आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रविवार रात एक शादी समारोह से लौट रहे बारातियों की वैन की एक ट्रक के साथ टक्कर होने के चलते वैन सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बारात हरदोई से आई थी। बकौल पुलिस केस दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से जुड़े कॉन्सर्ट में कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया, जिसका वीडियो उनकी मां सुनीता कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने नमस्ते के साथ स्पीच शुरू की और कहा, हमारा कॉमनवेल्थ एक यूनियन है, हर एक कॉमनवेल्थ देश अनोखा है, हम में से हर एक व्यक्ति खास है, लेकिन हम एक बनकर चलते हैं। पुलिस के मुताबिक फिल्म द केरल स्टोरी का सकारात्मक रिव्यू व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करने को लेकर राजस्थान के जोधपुर में एक व्यक्ति को कथित तौर पर पीटा गया। उसने लोगों से, खास तौर पर महिलाओं से, यह फिल्म देखने की अपील की थी। पीड़ित व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है और उसने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बर्गर किंग में 27 साल से बिना किसी छुट्टी के काम कर रहे लास वेगस यानी अमेरिका के 54 वर्षीय केविन फोर्ड के रिटायरमेंट पर गोफमंडी कैंपेन के तहत 4,50,000 करीब 3.67 करोड़ दिए जाएंगे। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के तहत अब तक 3.28 करोड़ जुटाए जा चुके हैं और लक्ष्य 3.67 करोड़ का है। फोर्ड ने एनसीबी शो में कहा, यह सपने जैसा। अमेरिका के हिल्टन नेशविल डाउनटाउन होटल के एक नाइट मैनेजर को कथित तौर पर सो रहे एक गेस्ट के कमरे में घुसकर उसके पैर की उंगलियां चाटने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट ने कहा, मैं अचानक उछला और चीखने लगा था। आरोपी मैनेजर की पहचान 52 वर्षीय डेविड नील के रूप में हुई है। आईपीएल में एक दूसरे के खिलाफ कप्तानी करने के बाद जीटी के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भाई कृणाल पांड्या के साथ तब और अब की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, बड़ौदा के 2 लड़के जिन्होंने अपने सपने का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा। मैच के बाद कृणाल ने कहा, ईश्वर की हम सब पर कृपा है, हमारे परिवार को गर्व है, मां खुश है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित 3 बीजेपी नेताओं ने 2020 की बगावत के दौरान कांग्रेस सरकार को बचाने में मदद की। प्रतिक्रिया में राजे ने कहा कि 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के डर से गहलोत झूठ बोल रहे हैं और उनका बयान एक बड़ी साजिश है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि वह हैरान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पवार ने कहा, चुनाव लड़ने के समय हम लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। गौरतलब है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के 161वें स्थान पर लुढ़कने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं हमारी रैंकिंग से हैरान हूँ। मुझे लगा कि हमारे पास सबसे अनियंत्रित प्रेस है, कुछ तो गलत चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, इंडेक्स में अफगानिस्तान को हमसे अधिक स्वतंत्र बताया गया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने रविवार को कैंडल मार्च निकाला। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा और कई काप पंचायतों और नेता पहलवानों से मिले और उनके समर्थन में धरना दिया। पिछले 15 दिनों से पहलवान धरने पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश के चलते बेटे के हाथ में बंदूक देकर 6 लोगों की हत्या करवाने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले की इस घटना का वीडियो सामने आया था। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 2 अन्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला की ताजपोशी का जश्न मनाने के लिए कम्युनिटी हीरोज यानी सामुदायिक नायकों के लिए रविवार को डाउनिंग स्ट्रीट में राज्याभिषेक भोज रखा। इस लंच में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी पहुंची। यह पूरे ब्रिटेन में आयोजित हुए करीब 50,000 भोज में से एक था।
बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने फिल्म द केरल स्टोरी देखने के बाद कहा है कि इसमें हमें अलग किस्म का आतंकवाद देखने को मिला। उन्होंने कहा, इसका संबंध किसी राज्य या धर्म से नहीं बल्कि देश व वैश्विक कहानी से है। फिल्म युवाओं को गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करने वाले आतंकवाद को उजागर करती है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रविवार को एक फैन द्वारा फेक फॉलोअर्स खरीदने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग मेरी व मेरे फैंस के बीच की पर्सनल बातों को देखें। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई भी कीमती चीज़ जब तक मांगी न जाए तब तक नहीं देनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्नाटक कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए किए गए वादे पर कहा है कि हमने यानी पार्टी प्रतिबंध लगाने की बात कभी नहीं कही है। उन्होंने कहा कि हमने तो उदाहरण दिया था और यह नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कही थी। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए JKT न्यूज़। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ। અમો આપને માટે લાવ્યા છીએ સ્પેશિયલ ઓફર। ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ, ગોલ્ડ લોન વધુ રકમ ઓછા વ્યાજના દરે મેળવો, વધુ વેલ્યુ વધુ લોન અને 0 પ્રોસેસિંગ ફી। હોમ લોન, મોર્ગેજ લોન, મિલકત સામે લોન, સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા ફક્ત પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડમાં। વાહન માટે લોન આકર્ષક વ્યાજ દરે, ડેઇલી રિકરિંગ 8.50%, મંથલી રિકરિંગ 8%, સેવિંગ એકાઉન્ટ 7.5% અને ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ। દેશ પરદેશ જનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે 75 લાખ સુધીની અનસિક્યોર્ડ શિક્ષણ લોન। ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડની સેવાઓ સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે। ગુજરાતના તમામ શહેરોમાં ટૂંક સમયમાં જ અમારી સેવાઓ શરૂ થઈ જશે। સુંદર અને મનમોહક બેંકનું વાતાવરણ તથા અનુભવી અને શિક્ષિત એમ્પ્લોઈઝ। શું તમારો ક્રેડિટ સ્કોર નબળો છે અને આપને લોનની જરૂરિયાત છે? તો ચિંતા શાની? તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછો હોવા છતાં તમે ₹1 લાખથી 5 લાખ સુધીની લોન મેળવવા પાત્ર છો। શું તમે ફરી પાછો બિઝનેસને ઊભો કરવા માંગો છો? તો અમો આપને મદદ કરીશું NPA સેટલમેન્ટ પ્લસ સોલ્યુશન પ્લસ ફંડ પ્રોવાઇડિંગમાં। નાનો વેપાર મોટા સપના। આપને હક છે આપના બધા સપના પૂરા કરવાનો। અમે આપને આપના વ્યાપારના વિકાસ માટે સહાયરૂપ બનીશું। ₹1 લાખની લોન રોજના માત્ર ₹250ના હપ્તે આપ વેપાર કરો અને બાકીની ચિંતા અમારા પર છોડી દો। તો આજે જ અમારો સંપર્ક કરો। પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ, નાનું વિષ્ણુધામ, SV રોડ, કંસારવાડ, નવસારી। ફોન 6357066000 અને 6357067000। Padmavati Group, growth for all since 1965.